फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से अपना स्टडी वगैरह कर रहे होंगे। ओके, एग्जाम्स वगैरह होंगे आपके, चाहे स्कूल के या कॉम्पिटिटिव लेवल के, तो अच्छे से आप उस पर अपना फोकस कर रहे होंगे और अपने हेल्थ का ध्यान देते हुए कंटिन्यू क्लासेस कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को आज अपना इसमें फिफ्थ स्टेप देखना है। ओके, हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे ना, उसमें 7 स्टेप्स थे, जिसमें से 4 स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन। आपका 5th स्टेप क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हम लोगों को करना है। ओके, वीड्स से प्रोटेक्शन। ओके, तो पहले हम इसमें समझेंगे कैसे कि वीड्स होता क्या है आपका। पहले ये समझेंगे कि वीड्स क्या है बच्चों, और किनको हम लोग वीड बोल रहे हैं, हिंदी में इनको खरपतवार बोलते हैं, और इनका रिमूवल कैसे करते हैं, कैसे क्रॉप को हम वीड से बचाते हैं। तो 2 पॉइंट में इसको क्लियर करेंगे। पहला वीड समझेंगे और दूसरा पॉइंट आपका क्या समझेंगे हम लोग? रिमूवल ऑफ वीड। रिमूवल ऑफ वीड्स कैसे रिमूव करते हैं। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं कि वीड्स होता क्या है, इसको क्लियर करते। ओके, ये क्या होता है कि अदर undesirable crops that naturally grows along with crops in a field is called weeds। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वीड्स बोलते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड व्हाट? वीडिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। वॉट इज वीड? अदर अनडिजायरेबल क्रॉप्स दैट नेचुरली ग्रोज अलॉन्ग विद द क्रॉप इन अ फील्ड इज कॉल्ड वीड एंड द रिमूवल ऑफ दीज वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वो अनडिजायरेबल क्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे फसल होते हैं कि एक फील्ड है, फील्ड में मान लीजिए आप गेहूं का पौधा, गेहूं का क्रॉप लगाए हैं, या फिर मटर का, किसी का भी दाल का लगाए हैं, तो उसमें कुछ पौधे ऐसे अपने आप प्राकृतिक रूप से वो पैदा हो जाते हैं, जो क्या होते हैं? अनडिजायरेबल, जो नहीं चाहिए हमें। ओके, लेकिन वो अपने आप ही नेचुरली पैदा हो जाते हैं, तो उनको ही क्या कहते हैं? वीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। इनके रिमूवल को ही हम लोग क्या कहते हैं? इनके रिमूवल को हम लोग वीडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब इनका रिमूवल देखना है। वीड क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। रिमूवल ऑफ वीड्स, इनको कब रिमूव करते हैं? अच्छा, क्यों रिमूव कर रहे हैं हम लोग? आप बोले कि मैम ठीक है, पैदा हो गए अपने आप, हमें तो कुछ मेहनत लगी नहीं। क्रॉप मतलब फार्मर्स क्या कर रहे हैं? क्रॉप को उगा रहे हैं, अपने आप ही ये पैदा हो गए, कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, नेचुरली हो रहे, तो हम इनको रिमूव क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है इनको हटाने के लिए? ये भी तो क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में। देखिए बच्चों, इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि ये कंपटीशन करने लगते हैं। ओके, प्लांट्स जो हमारे, क्रॉप्स जो हमें चाहिए, उनके साथ ये भी पैदा हो जा रहे हैं प्राकृतिक रूप से, तो ये भी तो कंपटीशन करेंगे। भाई, इनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? इनको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए आपका। ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट चाहिए। इनको भी जो एक प्रॉपर क्रॉप को चाहिए बड़े होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, इनको भी तो चाहिए। और स्पेस, जगह के लिए भी ये लड़ाई करने लगेंगे, अच्छे जो क्रॉप्स हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे फिर? हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर इतना ही फूड हमारे पास है, इतना सा वाटर, अगर फूड, वाटर, सनलाइट और स्पेस थोड़ी सी है, वो 4 मतलब आपकी सिर्फ कुछ क्रॉप्स के लिए है, 4 प्लांट के लिए है, अब उसमें 10 पैदा हो गए, 5 जिसमें से अनवांटेड है, तो उनको भी तो ये सब चीज़ें चाहिए, वो उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, तो हमारे पौधे में तो जो प्लांट हमको चाहिए उसमें कमी हो जाएगी ना। तो इसीलिए इनको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। और इसमें से कुछ वीड्स बच्चों क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। ओके, इसलिए इनको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा एयर, वाटर, लाइट और स्पेस, जगह भी तो ये ले रहे हैं, उग जा रहे हैं, इतना जगह कवर कर ले रहे हैं फील्ड का,
और एयर वाटर सनलाइट सब कुछ के ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी से ले रहे हैं, तो उन सबको बचाने के लिए ओके, और पॉइजनस वीड से बचने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए जो खतरनाक है जहरीले, इनको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब रिमूव कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स देखते हैं। ठीक है, इनको कब रिमूव करते हैं बच्चों, जब बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज व्हेन बिफोर प्रोड्यूसिंग फ्लावर और सीड। जब ये फ्लावर या सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ना, तो फ्लावर ही में तो सीड होता है। फ्लावर क्या था आपका, फीमेल फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट था, रिप्रोडक्टिव, इसी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं ना मेल फीमेल के, पिस्टल और स्टेमन इसी में तो होता है, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन मेल। तो आपका क्या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, जिससे आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो नए प्लांट जो है आपका सीड बनेगा, नए प्लांट पैदा होंगे, डेवलप होंगे। तो आपको जैसे ही फ्लावर बने उसके पहले ही वीड्स को क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या होता है इसका रिमूवल का, बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल लिख लीजिए आप लोग, बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल बिफोर प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड। ओके, फ्लावर एंड सीड, जब वो फूल और बीज करते हैं प्रोड्यूस, इसके पहले ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी, पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नया प्लांट बन नहीं पाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको बच्चों रिमूव कैसे करते हैं, देखिए रिमूव करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला एक तो क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, खुरपी से निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा ना फार्मर्स वगैरह को, आपके खेत में जो माली काम करते हैं वो लोग कैसे रिमूव करते हैं, खुरपी से निकाल लेते हैं नीचे से आप वीड्स को, अनवांटेड जो क्रॉप्स हैं आपके, उनको खुरपी की हेल्प से निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक मशीन के हेल्प से, जिसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल के थ्रू निकालते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, वीडीसाइड, केमिकल्स होता है वीडीसाइड। देखिए पहला बच्चों आपका खुरपी के हेल्प से निकाल लेते हैं, कैसे रिमूव करते, खुरपी के हेल्प से। दूसरा सीड ड्रिल के थ्रू निकाल लेते हैं, और तीसरा केमिकल से बच्चों। ओके, कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फील्ड पे स्प्रे कर देते हैं फार्मर्स। ओके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स, उनको हम लोग वीडीसाइड्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका ले लीजिए 2,4-D, ये क्या है, ये एक वीडीसाइड है, इसको स्प्रे करते हैं, खरपतवार नाशी, इसको स्प्रे कर देंगे आपके पूरे फील्ड में। तो ये क्या करेंगे कि जो भी वीड से अनडिजायरेबल क्रॉप आपके हैं, खरपतवार है, उनको ये किल कर देंगे, मार देंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम स्प्रे कर दिया, अगर ये मतलब उनको मार रहे हैं तो ये नॉर्मल जो क्रॉप है, जो फसल हो रही है, उसको भी तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं बच्चों, ये उनको नहीं नुकसान पहुंचाते। अगर उनको नुकसान पहुंचाते तो थोड़े ही हम स्प्रे करते, तब तो हमारे सारे पौधे मर जाते। ठीक है, ये सिर्फ वीड्स को ही किल करते हैं, नॉर्मल प्लांट्स को आपके किल नहीं करते हैं। ओके, इनको स्प्रे करने के पहले बच्चों क्या होता है कि बहुत ही केयरफुली इनको क्या करते हैं, वाटर में डाइल्यूट कर लेते हैं, और इसके बाद स्प्रेयर के थ्रू बॉटल में भर के स्प्रे कर देते हैं। और यूज़ करने के पहले क्या होता है कि फेस को अच्छे से प्रॉपरली कवर कर लेते हैं, माउथ को कवर कर लेते हैं, नोज को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसको यूज़ करने से पहले ध्यान से यूज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, जो आप लोगों के घरों में भी आते हैं स्प्रे करने वाले, बहुत सारे आते हैं ना आपके, मलेरिया डेंगू के स्प्रे वाले आते हैं करने के लिए, आपकी कॉलोनीज वगैरह में स्प्रे करें, तो वो अपने माउथ एंड आपके नोज को प्रॉपरली कवर किए रहते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। ओके बच्चों, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का 5th पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। अब 6th हम लोगों का क्या है बच्चों, 6th पॉइंट। अब इसको खरपतवार से हम लोगों ने बचा लिया। अब छठा आपका क्या है, हार्वेस्टिंग। ओके, 6th पॉइंट हम लोगों का है हार्वेस्टिंग। आइए इसको समझते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। क्लियर है आपका?
ओके देखिए, हार्वेस्टिंग ये आपका 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट में हम लोग ने डिवाइड किया था, 6 पे पहुंच गए। छठा मेथड क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का? हार्वेस्टिंग। ओके बच्चों, हार्वेस्टिंग अब होता क्या है? देखिए, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, समझ में आया आपको? इसका मीन्स कि क्रॉप्स को, फसल को जब पक के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो क्या करते हैं? काट देते हैं। उसको काट के धान को इकट्ठा करते हैं, फसल को इकट्ठा करेंगे, गेहूं चावल जो कुछ भी है उसको काट के क्या करेंगे, जब पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, उसको इकट्ठे करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है कैसे काटते हैं? इसको या तो पुल्ड कर लेते हैं क्रॉप को, ठीक है, डायरेक्टली पुल करके, या फिर इसको कट करते हैं। ओके, ग्राउंड से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और ये कितना मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है क्रॉप को? 3 to 4 मंथ्स लगता है। ठीक है, मैच्योर में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 to 4 मंथ्स मैच्योर होने में 3 to 4 मंथ्स लगता है। ओके, अब ये हार्वेस्टिंग तो हम समझ गए कि आपने बोला कि मैम क्रॉप पक के तैयार हो गया, अभी तो लगाए थे, पानी उनी उसको दिया, बीज पहले मिट्टी को अच्छे से बराबर कर लिया, फिर उसमें बीज को बो दिए, फिर उसके बाद उसको पानी दिए, फिर क्या हुआ, फिर जो खरपतवार वगैरह है, जो आपके अनडिज़ायरेबल थे ना क्रॉप्स, उनको हटा लिया। इसके बाद क्रॉप हमारा पक गया। पकने के बाद उसको काट लेते हैं, इसी को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस होता है। अब ये हार्वेस्टिंग करते कैसे बच्चों? ठीक है, कैसे इसको करते हैं? तो इसको हम लोग सिकल के हेल्प से करते हैं। ओके, एक टूल है सिकल के हेल्प से करते हैं, या फिर दूसरा कैसे हम लोग इसको करते हैं? एक हार्वेस्टर के थ्रू करते हैं। हार्वेस्टर, ओके, सिकल के थ्रू करते हैं या हार्वेस्टर के थ्रू करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम हार्वेस्टर में क्या होता है? तो हार्वेस्टर में बच्चों क्या होता है, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि आपका जो क्रॉप है ना, क्रॉप में क्या होता है? वीट है तो वीट क्या है? गेहूं के दाने हैं ना, चावल के दाने हैं। ओके, मक्के का आपका क्या दाना होता है? तो ये सीड ग्रेन जो होते हैं क्रॉप्स के, फसल के आपके जो सीड ग्रेन होते हैं, इसको रिमूव करते हैं। किससे? आपके उनके जो कवर होता है, कवर को क्या बोलते हैं? देखिए, क्रॉप्स के सीड ग्रेन को, क्रॉप के सीड ग्रेन को मीन्स ग्रेन के सीड को रिमूव करते। किससे रिमूव करते? रिमूव करते सैफ से, रिमूव फ्रॉम चैफ। चैफ जो उनका कवर होता है बच्चों, उसी को कहते हैं। गेहूं का कवर होता है ना, जिसमें गेहूं के दाने होते हैं। ओके, इसी तरह से इनको चैफ से जो रिमूव करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेसिंग कहते हैं। THRES, दिस इज SHING। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग का मेथड बोलते हैं। और इस मेथड को कैसे करते हैं? इसको हम लोग कंबाइन के हेल्प से करते हैं। ओके, कंबाइन के हेल्प से करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का? यहाँ से हार्वेस्टिंग क्या प्रोसेस है? हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर के हेल्प से करते हैं। हार्वेस्टर में क्या करते हैं बच्चों? फार्मर्स क्या करते हैं, वो लोग क्रॉप्स के जो आपके दाने होते हैं, ग्रेन्स के जो सीड होते हैं, उनको रिमूव करते हैं उनके चैफ से। ओके, उनके कवर से रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या? थ्रेसिंग का प्रोसेस बोलते हैं। और डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। किसके हेल्प से करते हैं? कंबाइन। ये लिख लीजिए, ये आपका क्या है? ठीक है, प्रोसेस है, और ये डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। कंबाइन के हेल्प से करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए डन विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। ओके, ये क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जिनके पास छोटी सी, ये तो आपका थ्रेशिंग का प्रोसेस है, बड़ा ज़्यादा जिनकी फसल हो रही है, जो छोटे से फार्मर्स हैं, जिनकी थोड़ी सी ज़मीन है, उन लोग कैसे करते हैं बच्चों? उन लोग इस प्रोसेस को थ्रेशिंग के थ्रू नहीं करते, उन लोग विनोइंग के थ्रू करते हैं। देखिए, छोटे फार्मर्स लिख दीजिए, फार्मर्स विथ स्मॉल लैंड डन हार्वेस्टिंग
हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं? हार्वेस्टिंग समझ गए ना आप लोग, कि इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, सीड ग्रेन को उसके छिलके से। आप चैफ का मतलब समझ लीजिए कि छिलका, उसका जो कवर होता है उससे अलग करने की प्रोसेस को ही थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कंबाइन के हेल्प से करते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स क्या करते हैं, ये विनोइंग के हेल्प से कर लेते हैं। विनोइंग, WINNOWING, ये विनोइंग के हेल्प से करते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? अब क्या होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब ये क्या होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल? आपका बहुत सारे आप लोगों ने मूवीज देखे होंगे, गाने वगैरह में देखा होगा ना, कि जब खूब अनाज पक गए तो किसान क्या होते हैं, वो झूम झूम के गाना गाने लगते हैं ना। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आपने सुने होंगे, जैसे गाना आपका है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले सोना चांदी, ये सब क्या है, क्रॉपी पे तो बने हुए हैं। हमारे जो क्रॉप्स है, फसल है, वो जब पक के एकदम तैयार हो जाते हैं, ओके, तो खुशी के मारे फार्मर्स गाना गाने लगते हैं, ओके, उसको बेचेंगे, उनको पैसा मिलेगा, हम लोगों को फूड मिलेगा। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है और उसको फेस्टिवल की तरफ, फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, ओके। जैसे आपका होली, दिवाली, ओके, होली, दिवाली, बैसाखी, ठीक है, बैसाखी, ओके, बैसाखी, KHI, होली, दिवाली, बैसाखी, बिहू, पोंगल एटसेट्रा, पोंगल। क्लियर हो गया बच्चों? इसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। जब हमारे क्रॉप्स पक के तैयार हो जाते हैं, उनको किसान जो है काट के अलग कर लेते, बिल्कुल रेडी हो जाता है, और बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी मेहनत जो है, वर्क है, वो क्या है, रंग लाई ना मेहनत, तो वो खुशी के मारे इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग भी तो क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, आप क्लास में फर्स्ट आ गए या टॉप किए आप, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, पेरेंट्स आपको रिवॉर्ड देते हैं। ये क्लास में भी तो आप लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है ना, सम्मानित किया जाता है, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, आपकी तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो वैसे ही इन लोग भी क्या करते हैं, फार्मर्स भी सेलिब्रेट करते हैं, ओके, अपनी मेहनत को एंजॉय करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया, हार्वेस्टिंग। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या बचा है, अब हार्वेस्ट भी हो गया, तो अब हमारे पास कैसे पहुंचेगा, 7 पॉइंट क्या है, स्टोरेज। आइए उसको देखते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है बच्चों, स्टोरेज। अब ये तैयार तो हो गया, काट वाट के रख लेंगे हैं इसको पूरा अच्छे से, क्रॉप्स हमारे तैयार हो गए। अब इसको स्टोर भी तो करेंगे, खूब ढेर सारा सा हो गया, ठीक है। तो 7 पॉइंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का क्या है बच्चों, स्टोरेज है। मीन्स इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। इसको स्टोर कहाँ करते हैं बच्चों, ठीक है, स्टोर क्यों करते हैं, पहले ये समझिए स्टोरेज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, इंसेक्ट से, रैट्स, चूहों से, ओके, माइक्रोब्स और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पेस्ट वगैरह आपके कीड़े हैं, इन सब से प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रोब्स, पेस्ट एटसेट्रा, ठीक है, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए। और मॉइस्चर तो मेन है आपका, नमी, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए इनको स्टोर करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि अब आप स्टोर करने से पहले क्या करते हैं, ये इनको अच्छे से प्रॉपरली सनलाइट में सुखा लेते हैं। इन जो आपके क्रॉप्स तैयार हुए हैं, ग्रेन्स जो हमें मिले हैं उनसे, ठीक है, उनको अच्छे से धूप में सुखा लेते, प्रॉपर सनलाइट में सुखाते। अब आप बोलेंगे मैम सुखाते क्यों, इसलिए सुखाते हैं क्योंकि उनमें जो थोड़ी बहुत भी नमी अभी भी बची हुई है, वो क्या हो जाए, वो दूर हो जाए, अच्छे से मॉइस्चर बिल्कुल से रिड्यूस हो जाए, ओके। सेकेंड स्टेप आप लिख लीजिए, ड्राइड इन सनलाइट, ड्राइड प्रॉपरली इन सनलाइट, फॉर सम टाइम, ठीक है, टू रिड्यूस मॉइस्चर। क्या रिड्यूस करने के लिए बच्चों, टू रिड्यूस मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देंगे, नमी की कमी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट द अटैक ऑफ, ओके,
आपका इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं ना, नमी के कारण ही तो लगता है। बैक्टीरिया आपका, फंजाई हो गया और पेस्ट, ये सब आपके फिर नहीं लगेंगे, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया फंजाई ये सब नहीं लगेंगे, तो हमारा प्लांट जो है क्रॉप जो है, सॉरी क्रॉप हमारी जो है वो खराब नहीं होगी। ओके ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का बच्चों? ठीक है, अब कैसे करते हैं स्टोरेज? अब आपने कहा मैम ये तो समझ में आ गया कि हमारे कि फूड को जो भी हमको हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन मिल रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर रहे हैं, फार्मर्स स्टोर कर रहे हैं। क्यों स्टोर कर रहे हैं भाई? इसको सुरक्षा करने के लिए। ऐसे पड़े रहेंगे तो इंसेक्ट्स पड़ जाएंगे इनमें, रैट्स वगैरह जो है चूहे खा के बेकार कर देंगे, ऐसे खुलते में फेंके रहो, वो खा लेंगे, वेस्ट हो जाएगा, माइक्रोब्स पेस्ट आपके कीड़े मकोड़े फतिंगे ये सब नुकसान करेंगे। ठीक है, और इनको प्रॉपरली या नमी हो जाएगी इनमें, तो इनको स्टोर करने से पहले प्रॉपरली सुखा लेना चाहिए सनलाइट में। अब इनको स्टोर कैसे करते हैं? देखिए फार्मर्स क्या होते हैं बच्चों, ये इनको स्टोर करते हैं किनमें? आपके जूट बैग्स में। ठीक है, फार्मर्स जो हैं इनको स्टोर करते हैं। फार्मर्स किस में स्टोर करते हैं? स्टोर फूड इन जूट बैग्स, जूट के बैग्स होते हैं उनमें स्टोर करते हैं आपका। और दूसरा क्या है? ऑन या मेटेलिक, मेटल का बना हुआ, ओके, METALLIC, दिस इज मेटेलिक कैंस। मेटेलिक कैंस में फार्मर्स जो है जूट बैग्स या मेटेलिक कैंस में आपके स्टोर करते हैं। ओके, और लार्ज स्केल पे कैसे आपको लार्ज, अब कहिए कि मैम फार्मर्स ने स्टोर कर दिया, लार्ज स्केल पे फूड को कैसे स्टेन करते हैं? ग्रेन्स लिख लीजिए आप, फूड नहीं ग्रेन्स लिखिए, ओके, अनाज, ओके, ग्रेन सीरियल्स, इनको कैसे करते हैं? लार्ज स्केल पे स्टोर कैसे करते हैं बच्चों? लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा जब ढेर सारे हो जाएंगे तो इनको कैसे स्टोर करेंगे? आपका इनको ग्रैनरीज, ग्रैनरीज में स्टोर करते हैं। और कैसे स्टोर करते हैं? आपके सिलॉज, ओके, सिलॉज और ग्रैनरीज के में स्टोर करते हैं। और घरों में कैसे स्टोर करते हैं? अब ये तो फार्मर ने स्टोर कर लिया, किसानों ने जूट बैग और मेटेलिक कैंस में स्टोर किया, और लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा हो गए तो इंडस्ट्रीज वगैरह में कैसे ग्रैनरीज और सिलोज में स्टोर हुआ। अब आप कहिए घर में हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? घर में भी तो क्या होता है, खूब ढेर सारा दाल चावल लेके चले आए, जिनके यहाँ खेत वगैरह है, जिनके यहाँ उगता है, या फिर फार्मर्स से ही हम लोग ने डायरेक्टली ले लिया, तो वो कैसे स्टोर करेंगे? अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे ना। घरों में भी तो क्या होगा कि मॉइस्चर, नमी हो जाएगी, जिससे उनमें इंसेक्ट्स लग जाएंगे, या चूहे वगैरह जो है वो खा के सब बेकार कर देंगे, बैक्टीरिया फंगस लग सकता है। तो घरों में कैसे स्टोर करते हैं? आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि ड्राइड नीम, मम्मी लोग क्या करती हैं, सूखे हुए ड्राइड नीम, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ डाल देती हैं, एडेड इन ग्रेन्स। चावल दाल वाल के डिब्बे में क्या होता है? ओके, ड्राइड नीम वर एडेड इन ग्रेन्स टू स्टोर। ओके, क्लियर है बच्चों? तो क्या होता है कि सूखी हुई नीम की पत्तियां डाल देती, चावल के डिब्बे में मम्मी लोग डाल देंगी, दाल के डिब्बे में डाल देंगी, ठीक है, जिससे कि उनका क्या है, अच्छे से प्रॉपरली स्टोर हो सके। उनको हम लोग पेस्ट से, इंसेक्ट से, बैक्टीरिया फंजाई और इन सब चीज़ों से बचा सकें। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आपका स्टोरेज भी। तो यहाँ से हम लोगों का 7 पॉइंट कवर हो गया। अब लास्ट आपका क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एक टॉपिक और आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ओके बच्चों, देखिए एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री DRY। ओके, अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल्स को, when animals are reared at homes or farms, okay, to provide them food, shelter or care। एनिमल्स को हम पालते हैं ना, घरों में अपने पालते हैं, या फार्म्स वगैरह में भी पाले जाते हैं, इनको फूड देते हैं, प्रॉपरली शेल्टर रहने की जगह देते हैं और इनका केयर करते हैं। और जब यही चीज़ एक लार्ज स्केल पे होती है तो इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बहुत ढेर सारे एनिमल्स पाले जाते हैं, उनको फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनकी केयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया।
एनिमल हस्बेंड्री क्या है आपका बच्चों? और फिश से हमें क्या मिलता है? फिश से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, उससे उसमें क्या होता है? विटामिन डी, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, ये आपका एक फैक्ट था जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर फर्स्ट दैट इज क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, इसको 3 पॉइंट में हम लोगों ने डिवाइड करके पढ़ा था। पहला व्हाट इज क्रॉप, सेकंड हाउ व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी, एंड थर्ड टॉपिक इज हाउ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज डन, कैसे करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने क्या बच्चों पढ़ा था? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, जिसके 7 स्टेप्स थे। हम लोगों ने एक एक स्टेप्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर करके देखा, अच्छे से इसको क्लियर किया, अच्छे से समझा कि कैसे क्रॉप को फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके। ये 7 स्टेप को अच्छे से समझ लिया। पूरा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे मिट्टी में बो रहे हैं, पानी दे रहे हैं उसको, और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हार्वेस्ट हो रहा है, फिर जब पक जा रहा है तो काट ले रहे हैं, और इसके बाद उसको कैसे स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं। ठीक है, लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री हम लोगों ने देख लिया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बच्चों। और फिश से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलती है, जिसमें विटामिन डी होता है। ओके बच्चों, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ, चैप्टर 2 के साथ, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पूरी दुनिया को समझेंगे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी के रूप में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।